सोचिए, अगर आपकी दिमाग की स्पीड 100 गुना बढ़ जाए और आप हर स्किल, हर काम कुछ ही मिनट्स में सीख लो और दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाओ, तो कैसा रहेगा। ये कहानी कुछ ऐसे ही राज खोलते हैं जो आपको चौंका देगा। फिल्म का नाम है लिमिटलेस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एडी नाम के एक लड़के से जो एक राइटर बनना चाहता है। बहुत समय से स्ट्रगल करने के बाद उसे एक पब्लिशर से बुक लिखने का मौका मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडी ने अब तक एक वर्ड भी लिखकर कंप्लीट नहीं किया। हर दिन थोड़ा लिखता फिर डिलीट कर देता। जिंदगी के फ्रस्ट्रेशंस ने उसे तोड़ दिया था। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी उसे छोड़कर चली जाती है। पहले उसकी शादी मेलिसा नाम के एक लड़की से भी हो चुकी थी, लेकिन एडी की असफलता के वजह से वो रिश्ता भी टूट गया। अब एडी थका हारा परेशान सा शहर की गलियों में भटक रहा होता है। अपने घर जाते वक्त अचानक उसे अपनी एक्स वाइफ का भाई वर्नन मिल जाता है। दोनों एक कैफे में बैठकर बात करते हैं। एडी अपनी बुरी हालत वर्नन को बताता है और वर्नन तुरंत समझ जाता है कि एडी अपनी लाइफ से कितना कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड है। उसका हेल्प करने के लिए वर्नन एक छोटी सी पिल निकाल कर देता है। एडी पहले तो हंस देता है, ये छोटी सी गोली मेरी जिंदगी कैसे बदल देगी। वर्नन समझाता है, ये कोई आम पिल नहीं, इससे खाओगे तो तुम्हारी सोच साफ हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग अपनी 100% कैपेसिटी पर काम करेगा। साथ ही वर्नन अपना कार्ड भी दे देता है ताकि एडी कांटेक्ट में रहे। एडी अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, इसलिए बिना सोचे समझे वो पिल खा लेता है। जैसे ही वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसकी लैंडलेडी उससे रेंट ना देने पर डांटने लगती है। तभी पिल का असर दिखने लगता है। एडी का दिमाग बिल्कुल शार्प हो जाता है। उसकी दिमाग फ्लैशबैक मोड में चलने लगती है। जिंदगी भर पढ़ी गई सारी बुक्स उसे याद आ जाती है। लैंडलेडी के बैग में रखी एक लॉ बुक देखकर एडी उसे लॉ की ऐसी डिटेल्स बता देता है जो उसने कभी पढ़ी थी। लैंडलेडी एडी की नॉलेज से इम्प्रेस हो जाती है और गुस्से की जगह खुश होकर उसे छोड़ देती है। रूम में आकर एडी पहली बार अपनी गंदी लाइफ को देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत साफ सफाई शुरू कर देता है, जैसे उसके अंदर एक नया इंसान जाग गया हो। फिर वो लिखने बैठता है और बिना रुके लिखता ही चला जाता है। उस रात एडी इतना लिख डालता है कि पूरी की पूरी किताब खत्म कर देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो पिल का इफेक्ट खत्म हो चुका होता है। एडी वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल में वापस आ जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसकी किताब खत्म हो गई थी। वो तुरंत उसका सैंपल पब्लिशर को दे आता है। एडिटर को यकीन ही नहीं होता कि एडी ने इतनी जल्दी कैसे लिख डाला। थोड़ी देर बाद एडी को एडिटर का मैसेज मिलता है। उसकी राइटिंग इतनी पसंद आई कि अब वो एडी को और प्रोजेक्ट्स देना चाहती है। एडी खुश हो जाता है और दोबारा वर्नन से मिलने निकल पड़ता है। वर्नन एडी को बताता है कि ये पिल असल में एक ड्रग है। ये ड्रग दिमाग को 100% तक खोल देता है। एडी तुरंत और पिल्स मांगता है। वर्नन कहता है, पहले मेरे लिए एक सूट और बर्गर ले आओ, फिर बात करेंगे। एडी मार्केट जाकर सब लाता है, लेकिन वापस आने पर देखता है कि वर्नन को गोली मारकर किसी ने खत्म कर दिया है। एडी घबरा जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, वर्नन को शायद इस पिल के चक्कर में किसी ने मार दिया है। पुलिस के आने से पहले एडी वर्नन के रूम में पिल्स ढूंढने लगता है। बहुत कोशिश के बाद उसे एक पैकेट भर पिल्स, कुछ कैश और एक छोटी सी डायरी मिल जाती है। एडी उन्हें उठाकर छुपा लेता है और यहीं से शुरू होती है उसकी लाइफ की असली जर्नी। तभी वहां पुलिस आ जाती है और एडी को लेकर जाते हैं। पुलिस उसे मर्डर केस के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन एडी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। घर वापस आकर एडी एक और बार वही पिल्स खाता है। इस बार उसका मकसद सिर्फ अपने आप को बदलना और लाइफ में प्रोग्रेस करना होता है। सबसे पहले वो सिर्फ
4 दिन में एक पूरी बुक लिखकर एडिटर को दे देता है। उसके बाद वो नए स्किल्स सीखना शुरू करता है, नए लैंग्वेजेस, कार्ड गेम्स, फिटनेस रूटीन्स और सोशल स्किल्स। ये उसे नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है जहां वो अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करता है। इसी दौरान उसे केविन नाम का एक स्टॉक ब्रोकर मिलता है जो अपना कार्ड देता है। केविन के थ्रू एडी नए फ्रेंड सर्कल में मिलता है और एक बीच पार्टी में एंजॉय करता है। पार्टी में बैठकर एडी को एक आइडिया आता है। उसका असली टैलेंट सिर्फ राइटिंग में नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमाना भी पॉसिबल है। एडी पूरे एक वीक का रिसर्च करता है और स्टॉक मार्केट के पैटर्न्स समझ लेता है। उसके पास वर्णन से मिले हुए $800 होते हैं जिसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और सिर्फ एक दिन में $2000 कमा लेता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत प्रॉफिट्स कमाने लगता है। अब उसे लगता है कि इतने नॉलेज के साथ वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट के लिए और पैसा चाहिए होता है तो वो जेरी नाम के एक रशियन लेंडर से मिलता है। जेरी उसे लाखों डॉलर का लोन देता है लेकिन धमकी के साथ अगर पैसा टाइम पर रिटर्न नहीं किया तो मुश्किल हो सकता है। एडी पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और सिर्फ एक हफ्ते में $2 मिलियन कमा लेता है। इतने पैसों के साथ एडी फेमस हो जाता है। रिपोर्टर्स और स्टॉक ब्रोकर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। न्यूज़पेपर्स में उसके नाम के हेडलाइंस आने लगते हैं। एक दिन वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी से मिलता है जो उसके नए रूप को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। एक दिन एडी को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है लेकिन वो इग्नोर करके लिंडी के साथ निकल जाता है। अगले दिन केविन उसे कर्ल नाम का एक बिजनेसमैन से मिलवाता है। कर्ल एडी के आइडियाज और मार्केट इनसाइट से इतना इम्प्रेस्ड होता है कि अपनी कंपनी के फाइल्स उसके हाथ में दे देता है। एडी तुरंत प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है और सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। कर्ल उसकी इंटेलिजेंस देखकर उसे दोबारा मीटिंग के लिए बुलाता है। इसी दौरान एडी को वो पिल के साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगता है। वो एक ही टाइम पे मल्टीपल जगह हो रहा होता है, क्लब, पार्टी, रोमांस सीन और फिर एक स्टेशन जहां कुछ गुंडे उस पर हमला करते हैं। एडी को लड़ाई करना नहीं आता लेकिन उसके दिमाग में जैकी चैन के टीवी फाइट सीन्स फ्लैश होते हैं और वो उनको मिमिक करके सबको हरा देता है। अगले दिन वो काल के दिए हुए फाइल्स चेक करता है लेकिन पिल नहीं लेता, इसीलिए दिमाग नॉर्मल रहता है। वो न्यूज में देखता है कि जो लड़की एक दिन पहले उसके साथ थी उसका डेथ हो गया है। एडी थोड़ा कंफ्यूज होता है और कल को सॉरी कहकर बाहर आ जाता है। एडी की तबीयत पिल ना लेने की वजह से खराब हो जाती है। अब वो डिसाइड करता है कि पिल लेने से पहले पूरी रिसर्च करेगा। वो वर्णन की डायरी में दिए नंबर्स पे कॉल करना शुरू करता है और समझता है कि ज्यादा लोग जो पिल ले रहे थे उन सब की मौत हो चुकी है। आखिर में वो लास्ट इंसान को कॉल करता है जो पहले से उसका पीछा कर रहा था। एडी वहां से बचकर एक कैफे में आता है जहां उसे एक्स वाइफ मेलिसा मिलती है। मेलिसा बताती है कि उसने भी पिल्स लिए थे लेकिन साइड इफेक्ट्स की वजह से छोड़ दिए। वो एडी को भी ये एडवाइस करती है कि पिल छोड़ दे क्योंकि ये एडिक्शन खतरनाक है। रास्ते में जेरी भी एडी को मिलता है, पैसे वापस मांगता है और मजबूरन पिल जबरदस्ती खाकर उसे टेम्पोररी बूस्ट लेना पड़ता है। एडी पैसा वापस करता है लेकिन तब से उसका कंडीशन खराब हो जाता है। एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के ऑफिस जाता है और गिर जाता है। लिंडी समझ जाती है कि कुछ गलत है। एडी उसे पिल के बारे में बताता है। लिंडी पिल्स लेकर आती है लेकिन रास्ते में पीछा करने वाले से बचकर एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। एडी लिंडी को एक पिल खिलाता है जिससे लिंडी का दिमाग तेज हो जाता है और वो उस खतरे से बच जाती है। उसके बाद लिंडी एडी से कहती है कि पिल्स छोड़ दे। एडी कहता है कि अभी नहीं क्योंकि कुछ काम इनकम्प्लीट है और वो ग्रेजुअली डोज कम करके हैबिट छोड़ना चाहता है। लिंडी मान जाती है। एडी पिल्स के साथ एक सेफ रूटीन फॉलो करता है। अपनी सुपर इंटेलिजेंस के साथ एडी फ्यूचर प्लान करता है। अपना सीक्रेट पॉकेट वाला कोड बनवाता है जहां पिल्स रख सके। केमिस्ट के साथ मिलकर उस पिल का सेफ कॉपी बनवाता है और 6 महीने के अंदर रेडी करवाता है। अब एडी कर्ल और स्टॉक बिजनेसमैन के साथ मिलकर अपना बिजनेस टॉप पर ले आता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और खुद भी मिलेनियर बन जाता है। एक दिन पुलिस ऑफिसर एडी को पकड़ लेती है क्योंकि उनके पास एक फुटेज होती है जिसमें
में एडी उस होटल में मरने वाली लड़की के साथ दिख रहा था। लेकिन एडी अपने लॉयर को बुला लेता है और जैसे ही लॉयर पूरी सिचुएशन समझ लेता है वो एडी को पुलिस कस्टडी से निकलवा देता है। जब एडी अपने कोट की पॉकेट्स चेक करता है पिल लेने के लिए तो उसे पता चलता है कि पिल्स नहीं है। तब समझ आता है कि पिल्स उसके लॉयर ने ही चुरा लिए थे। साथ ही उसके पीछे अब भी लोग लगे हुए होते हैं क्योंकि उसे और पिल्स चाहिए होते हैं। एडी कुछ पिल्स यूज करके कुछ देर के लिए उनसे छुटकारा पाता है। इसी बीच एडी कल की कंपनी एक मर्जर डील में इन्वॉल्व हो जाता है जहां एक और बड़ी कंपनी का मालिक हैक है। ये मर्जर कंपनी के स्टॉक्स की कीमत ऊपर ले जाएगा और एडी को $40 मिलियन मिलने वाले होते हैं। लेकिन मर्जर के दिन हैक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसकी वाइफ आकर कल को बता देती है कि हैक सिर्फ तभी डील फाइनलाइज कर सकता है जब वो ठीक हो जाए। वहां से जाते वक्त एडी हैक के ड्राइवर को देखता है जो पहले से उसका पीछा कर रहा था। तब समझ आता है कि ड्राइवर हैक का ही है और हैक भी पिल्स लेता था। पिल्स खत्म होने की वजह से हैक की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए ड्राइवर एडी के पीछे पड़ा था। घर वापस आने पर जेरी आता है और एडी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। एडी नहीं खोलता तो जेरी दरवाजा तोड़ने लगता है। पिल्स ना होने के कारण और जेरी का सामना ना कर पाने का कारण एडी अपने आप को खत्म करने का प्लान बनाता है और बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है। तब उसे याद आता है कि शायद एक पिल अब भी बची है। एडी धड़कते दिल के साथ पिल ढूंढता है और मिल जाती है। लेकिन जैसे ही जेरी 2 आदमियों के साथ अंदर घुसता है एडी गिर जाता है और पिल नीचे गिर जाती है। जेरी पिल्स को अपने वेंस में इंजेक्ट करता है ताकि ज्यादा देर तक इफेक्ट रहे। एडी मौका पाकर जेरी के आदमी गैरी पर हमला करता है और उसके पेट में एक ग्लास का टुकड़ा घुसा देता है जिससे वो मर जाता है। लेकिन एडी को पिल्स की जरूरत होती है और तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। गैरी के खून में पिल्स का सोर्स हो सकता है। एडी उसका खून पीता है और वैसे ही पिल्स का इफेक्ट मिलता है। इसके बाद एडी एक एक करके जेरी के बाकी आदमियों को भी गिरा देता है और वहां से निकल जाता है। हैक हॉस्पिटल में मर जाता है और एडी उसके ड्राइवर के पास जाकर मदद मांगता है। उसका ड्राइवर मदद करता है और फिर एडी उस लॉयर के घर जाकर उसे बंद कर देता है। काफी खोजने के बाद पिल्स फाइनली एडी के पास वापस आ जाती है। इसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि एडी की किताब पब्लिश हो चुकी है और उसने अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर दी है। अब वो बिलियनियर बन चुका है और प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी कैंडिडेट है। एक दिन उसके ऑफिस में कर्ल आता है और बताता है कि वो पिल्स की कंपनी उसने खरीद ली है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करवा दी है। अगर एडी चाहता है कि पिल्स मिलती रहे तो उसे कर्ल के साथ काम करना होगा। लेकिन एडी कर्ल को बताता है कि वो हमेशा 50 स्टेप आगे सोचकर चलता है और पिल्स का मार्केट में होना या ना होना अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि एडी ने ऑलरेडी पिल्स की सेफ कॉपी बना ली है जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर वो कल के इलीगल बिजनेस के बारे में और उसके ब्लैक अकाउंट्स के बारे में बात करता है जिससे कल डर जाता है और वहां से भाग जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एडी और लिंडी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। एडी वेटर से चाइनीज में बात करके ऑर्डर देता है और लिंडी उसके तरफ देखती रहती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपकी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।